एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबके साथ शेयर करनी थी। जैसा कि हरियाणा के सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ी भर्ती हुई है अभी हाल फिलहाल में। इनफैक्ट सैटरडे को शायद बता रहे थे रात में 11:55 पर हरियाणा पुलिस वालों की जो थी वो ज्वाइनिंग की खबर आई थी। और आज मंडे को जब मैं ये बातचीत कर रही हूँ, उन लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाया गया था। तो बहुत खुशी की बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं आईसीएस में पढ़कर, और क्योंकि ये वो बैच था जिसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। 2018-19 में जिसने सोचा था कि मैं पढ़ लूं, नौकरी तक पहुंच जाऊं हरियाणा में, उन लोगों ने सच में संघर्ष किया है 4-5 साल। क्योंकि इस बीच में पहले सीईटी 19 में सरकार जब दोबारा से आई तो सरकार ने कहा सीईटी के थ्रू भर्ती करेंगे। चलिए, सीईटी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सीईटी फिर हुआ ही नहीं। 5 नवंबर 2022 को सीईटी एग्जाम हुआ, उसके बेसिस पर फिर वैकेंसी निकली और तब बच्चों ने वो पेपर दिए। फिर कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। आप सोचिए 2022 से नवंबर 2024 आने वाला है, अब जाके उन बच्चों की भर्तियां पूरी हुई हैं और उनको ज्वाइनिंग मिल गई। तो ऐसा संघर्ष किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है। ये जो बैच अभी निकला है, इसके भाग्य में एक लंबा संघर्ष लिखा था। कोई बात नहीं, लाइफ है, कभी अप्स कभी डाउन्स। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ये 25,000 लोग जो अभी फिलहाल भर्ती हुए हैं, ये खर्ची पर्ची वाले नहीं हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर मेहनत करके सही मार्गदर्शन में ये मुकाम हासिल किया। आईसीएस कोचिंग सेंटर के ढेरों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिनका 3-3 जगह सिलेक्शन हो गया, कि पटवारी में भी हो गया और क्लर्क में भी हो गया और पुलिस में भी हो गया। तो इसे कहते हैं मनमर्जी की जॉब लगना। एक जमाना था पुराने टाइम में जब लोग मनमर्जी की जॉब करते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि आबादी कम थी पढ़ी लिखी और वैकेंसी आती थी उसके मुकाबले ज्यादा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता था बहुत लंबे समय से। हाँ, ये बैच इतना मेहनती था कि इन्होंने जब सिलेक्शन लिए हैं तो एक ही स्टूडेंट ने कई कई सिलेक्शन ले लिए। इसका मतलब वो ज्वाइन तो एक ही करेगा, तो 2 वैकेंसी वहां पीछे वेटिंग वालों को खाली मिलेंगी। चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और प्राउड की बात होती है टीचर्स के लिए जब उनके पढ़ाए बच्चे वो देखते हैं जिंदगी में कामयाब हो गए। तो सीईटी एक ज्वलंत मुद्दा फिर से बन गया हरियाणा में। और हरियाणा के एचएसएससी के हेड श्री हिम्मत सिंह जी का बयान था, कल परसों वायरल था, सब लोगों ने देखा होगा, कि बहुत जल्दी ही सीईटी सेकेंड होने जा रहा है। जब सामने से बड़े पद पर बैठे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर बैठे हुए इंसान इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है अब स्टूडेंट्स को कमर कस लेनी चाहिए। अब समय आ गया है पढ़ने का। बहुत लंबे समय के असमंजस की स्थिति में से निकलते हुए अब स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री होकर इस बात को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये टाइम है मेहनत करने का। अब वो टाइम चला गया जब बिना मेहनत के सरकारी नौकरी हाथ में आ जाती थी, महज इसलिए क्योंकि पिताजी के पास भारी भरकम पोटली थी। तो बेचारे गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, रेहड़ी लगाने वालों के बच्चे तो खड़े रहते थे। वो सोचते थे शायद जिंदगी भर उन्हें जो पिताजी की जिंदगी थी, जो दादा की जिंदगी थी, वैसी जिंदगी काटनी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मजदूर का बेटा, किसान की बेटी, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वालों के बच्चे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पापा की जो माली हालत है, हम मेहनत करके उसे बदल सकते हैं और अपने पूरे परिवार को उस गरीबी के जो होता है ना बंधन, उससे निकाल के बाहर ला सकते हैं। तो कितने प्राउड की बात है जब देखते हैं कि बहुत गरीब घरों की बेटियां, बेटे मेहनत करके अपनी अगली पीढ़ी तक की चीजों को सुधार लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से सुन के, जब उनकी फैमिलीज के बारे में पता चलता है, जब देखते हैं कि किस गरीबी से निकले जहां की पेट भर रोटी भी नहीं मिलती थी। ऐसे ऐसे बच्चे जो कुछ भी लगता था कि जिंदगी में एक होता है ना प्रिविलेज्ड, वो थे अनप्रिविलेज्ड, कि कुछ भी नहीं मिला। नियति ने ना उन्हें अच्छा घर दिया, ना पढ़े लिखे माँ बाप दिए, ना ही कोई बहुत अच्छा पीछे पैसा दिया, लेकिन उन बच्चों ने अपनी किस्मत को बदला। उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके एक सरकारी नौकरी, एक अदद सरकारी नौकरी तक वो पहुंच गए। कितने ही बच्चे हैं जो रिजल्ट में जेई लग गए, कोई एसआई लग गया, कोई कांस्टेबल लग गया, कोई क्लर्क लग गया, कोई पटवारी लग गया। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम बच्चे जो सच में गरीबी की मार झेल रहे थे, जिन्होंने जिंदगी के 25 साल, 27 साल, 28 साल, 22 साल, मतलब 20 साल प्लस की जिंदगी जिन्होंने गरीबी में काट दी। तो आईसीएस कोचिंग सेंटर के ढेरों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और ये हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी देती हैं ये बातें। किसी भी टीचर के लिए ये प्राउड मोमेंट होता है जब वो देखता है कि मेरा पढ़ाया बच्चा जिंदगी में अपना एक स्टैंड बना लिया उसने, और अब वो फ्री है, वो सिक्योर है, सेफ है, उसकी जिंदगी स्टेबल है।
तो HSSC ने ये जो घोषणा की हिम्मत सिंह जी ने, ये बड़ी घोषणा और खुशखबरी है, क्योंकि जितनी सरकारी नौकरियां आगे आने वाले टाइम में दी जाएंगी वो खर्ची पर्ची के बेसिस पर बिल्कुल नहीं दी जाएंगी, वो दी जाएंगी योग्यता क्षमता के आधार पर। और ICS के स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ लेते हैं, जम जाते हैं, जो यहाँ 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल भर रुक जाते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, पढ़ के नौकरी मिल सकती है। न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जब वो मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, उनके माँ बाप की आंखों में जो चमक होती है, जो खुशी होती है, वो देखने लायक होती है। तो दोबारा से किस्मत आपको मौका दे रही है, 2 साल बाद ही सही CET दोबारा होगा। और इस CET को बहुत लाइटली मत लेना, ये टाइम बड़ा क्रूशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। CET सिर्फ पास नहीं करना, CET में बहुत अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो सरकार की नीति, वैसे तो उम्मीद है बदलने की, पर इन केस नहीं बदली तो वो 4 गुना वाला ही फंडा चला, तो आपकी तैयारी इतनी दमदार होनी चाहिए कि आप उस 4% में भी आ सकें। देखो बेटा, सब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने, सब बच्चे अच्छा काम कर भी नहीं सकते, कुछ लोगों को अपना जीवन बर्बाद भी करना होता है, कुछ लोगों को चोरी भी करनी है, गलत काम भी करने हैं। आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है पर्सनली, जिसकी जैसी इच्छा होगी उसको वैसा रास्ता मिल जाएगा। एक रास्ता खुलता है ICS की तरफ। ICS अपने कोचिंग सेंटर, हमारी पूरे हरियाणा में ब्रांचेस हैं, हर शहर में आपको ICS की ब्रांच मिल जाएगी। और हम लोग नया बैच हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है, CET को फोकस करके पढ़ाना। और इस बैच का टाइमिंग हम रखेंगे कि जो बच्चे गरीब हैं, देखिए मैं ये मानती हूँ बहुत अच्छे घरों के बच्चे अमूमन सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाते। सरकारी नौकरी वो कोशिश करता है जिसके पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जिसको कि लगता है कि यार मेरे पीछे बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है और मुझे जिंदगी स्टेबल चाहिए, मतलब अच्छी जिंदगी चाहिए, एक रुतबा चाहिए समाज में, एक सोसाइटी में एक नाम चाहिए। अब बहुत जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, बहुत पैसा है जिसके घर में, वो तो क्यों ही सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन जिसके पास बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो उसको लगता है यार ये बढ़िया चीज है, और है भी वास्तव में। मैंने खुद भी इसकी कोशिश की थी, अचीव की थी, हम सारी सिस्टर्स ने भी गवर्नमेंट जॉब हासिल की। इसी बेसिस पर कह रही हूँ, एक एवरेज परिवार के बच्चे के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें लागत क्या आती है? बहुत थोड़ी, सिर्फ आपकी मेहनत है। हम मेहनत बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत करने को आप तैयार हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। CET का ये स्पेशल बैच सुबह 9 बजे से और शाम के 4 बजे तक रहेगा। हमने ICS में ही अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बैठने की, और जैसे क्लास के बाद भी कुछ बच्चे जो ज्यादा गरीब हैं, जिनके घर में माहौल नहीं है, एक ही कमरा है, कई कई परिवार के मेंबर्स हैं, उन लोगों के यहाँ इतनी सुविधा की हुई है कि यहाँ बैठ के वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा। अब जो भी स्टूडेंट्स ताकत लगाएंगे ना बेटा, वो जिंदगी को सेट कर लेंगे। और जब वो गरीब बच्चे आते हैं तो कितना इंस्पिरेशन मिलता है उनको देख के, जब वो अपनी घड़ी लेके जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, जब वो अपनी दास्तां सुनाते हैं कि किस गरीबी से निकले वो लोग, कितनी मेहनत की, कितनी मशक्कत की, और कितना ज्यादा स्ट्रगल देखा उन्होंने, पैसे को लेकर भी, खाने को लेकर भी। कई लोगों का तो ऐसा हालत होती है ना कि भाई खाने को भी पेट भर नहीं मिल पाता, लेकिन फिर फाइनली वो 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 70,000 अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी पा जाते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट हो वो ICS के साथ जुड़ सकता है। ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं। आज से, मंडे से मैं ये बातचीत कर रही हूं 21 अक्टूबर 2024 में। तो आज से हमारा स्पेशल CET बैच स्टार्ट हो गया है। ये एप्लीकेशन पर भी है। जो बच्चे घर से नहीं आ सकते, क्योंकि सबके हालात एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चों के घर में परेशानियां होती हैं, घर में कोई बीमार है या इकलौती कोई बेटी है, माँ उसकी बीमार है, पिताजी बेड रिडन है, कोई ऐसी बहू है जिसकी ससुर बहुत बीमार है, सास बहुत बीमार है, बच्चा बहुत छोटा है, घर से नहीं निकल सकते, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है वो CET का स्पेशल बैच ले सकते हैं, जिसकी फी बहुत ही नॉमिनल है, महज 500 रुपीज में CET का स्पेशल बैच आपको मिल सकता है। और ज्यादा बेस्ट है अगर आपके हालात ठीक ठाक है, अगर ईश्वर की कृपा आप पर है, नियति आपका साथ दे रही है, आपके घर में सब चीजें ठीक ठाक है, तो फिर आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं पर्सनली ये कहूंगी, फिर पढ़ाई से पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने घर से बाहर निकलकर कोचिंग सेंटर में जब आप आएंगे तो आपको 7-8 घंटे बैठ के कि हाँ दुनिया पढ़ रही है। आप सोचते हैं ना अगर कि आप ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत लोग बहुत नीडी हैं और बहुत लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर में ये क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। परसों से मैं हरियाणा जीके का स्पेशल क्लास लेना शुरू करूंगी सुबह 9 बजे। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं CET क्रैक करना, CET जिनका टारगेट है और जिनको सच में पढ़ के आगे निकलना है, उनके लिए ये बेस्ट मौका है। आज से 20 दिन बाद ये मौका थोड़ा सा हाथ से निकल जाएगा। जैसे एडमिशंस तो लेट तक भी होते रहते हैं, लेकिन जो जितनी लेट आएगा वो उतना ज्यादा खोकर आएगा। ये क्लासेस क्योंकि आज से स्टार्ट हो गई हैं, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्लासेस हैं, जिसमें बच्चे बैठ के अपना लगातार पढ़ रहे हैं।
तो उनके साथ कंपटीशन में अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये होता है ना कि प्रतिस्पर्धा मैटर करती है, कंपटीशन मैटर करता है। एक अपने आप से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि यार सारी दुनिया पढ़ रही है, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। आपके घर के हालात आपको इंटरनली मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि गरीबी है, बदहाली है, परेशानी है, बीमारी है, तो पैसे नहीं है, तब फील होता है कि नहीं पढ़ लेना चाहिए। तो इसीलिए जिसकी इच्छा हो वो हमसे जुड़ सकता है। और आईसीएस के चीतों ने कमाल कर दिया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया। इन 25,000 में मैक्सिमम पर आईसीएस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब ये सुनते हैं, जब उनके मैसेजेस को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आईसीएस में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आज से वो बैच स्टार्ट हो गया है और परसों से मैं हरियाणा जीके उसमें स्टार्ट कर दूंगी। जो जितनी लेट आएगा वो उतना ज्यादा खोकर आएगा, क्योंकि हरियाणा जीके के चैप्टर्स एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे और टारगेट रहेगा 31 दिसंबर से पहले पहले इस सिलेबस को कंप्लीट करा देना, ताकि जब हमारे बच्चे पेपर में बैठे तो सीईटी के टॉपर आईसीएस के ही स्टूडेंट्स हों और वो अपनी योग्यता के आधार पर हों, अपनी मेहनत के आधार पर हों। ये 2-2.5 महीने का कीमती समय है, इसको यूटिलाइज करो, अपने ऊपर लगाओ। और ये समय बार बार लौट कर नहीं आता। 5 नवंबर 2022 के बाद अब पेपर दिसंबर में होगा, यानी 2 साल प्लस का टाइम लग गया सीईटी होने में। कितने लोग तो सिर्फ इसकी एक होता है ना, वेट ही करते रह गए कि कब होगा कब होगा कब होगा। अब उनको 2-2.5 साल हो गए वेट करते करते। तो इस मौके को गंवाना मत, ये सुनहरा मौका है, बार बार नहीं आता। सीईटी सबसे पहली शर्त है। जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़नी है ना, तो पहला पायदान है सीईटी क्रैक करना, हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। तो जिसका इंटरेस्ट हो वो हमसे जुड़ सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते रहेंगे। जब जब जो इंपॉर्टेंट कोई सूचना देनी होगी तो आपसे मिलेंगे। थैंक यू। नीचे मैं नंबर लिखवा दूंगी इसमें, जिसकी कोई भी क्वेरी हो वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। बाकी बेटा मैं यही कहूंगी, पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। 25,000 युवा इसका सही बिल्कुल सामने का एग्जाम्पल है। जितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ज्यादा बच्चे गरीब हैं, कितनों के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, कुछ भी नहीं है। आधों के घर में तो पेंट सफेदी कुछ भी नहीं हो रखा और वो सरकारी नौकरी लग गए। आप इमेजिन कीजिए, उनके घर परिवार खानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नौकरी मिल सकती है, वो भी सरकारी। और वो बेटियां, वो बेटे, जब मैं उनके इंटरव्यूज देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोगों ने मेहनत करके अपनी इन गरीबी की बेड़ियों को काटा, इन जंजीरों से मुक्त हो गए, आजाद हो गए। अब उनकी अगली पीढ़ियां ये नहीं कहेंगे कि हम गरीब हैं या हमारे माँ बाप गरीब थे। उनको और अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा, वो अच्छे स्कूल्स में जा पाएंगे, अच्छी कोचिंग्स ले पाएंगे, तो वो अगली पड़ाव पे इजीली पहुंच पाएंगे। तो जो जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।